गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की सेकंड क्लास होगी 10th क्लास की, और ये क्लास जो है ना ट्रिग्नोमेट्री की है। और उसमें मैंने थोड़ा सा ना उसका बेसिक बताया था, कुछ अच्छे थोड़ा बेसिक और बचा वो इस क्लास में पूरा कराएंगे। ये लोगो रहेगा सत्या स्मार्ट क्लासेस एंड बायलिंगुअल, हिंदी इंग्लिश दोनों में चलेगा। एंड सत्या स्मार्ट क्लास यूट्यूब चैनल जो रहेगा वो हमारा ये रहेगा सत्या स्मार्ट क्लासेस। ठीक है, सत्या स्मार्ट क्लासेस ये यूट्यूब चैनल रहेगा। एंड व्हाट्सएप नंबर जो रहेगा वो ये रहेगा 9411802670। ठीक, एंड टेलीग्राम पे सेम आईडी रहेगी सत्या स्मार्ट क्लासेस, नो स्पेस। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट। मैंने जो है ना कल ये आपको करा दिया था सारा, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। इसके बारे में थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ एक बार। इसमें देखो जरा, ये जो कोण होता है ये 180, मतलब 180 का मतलब ये 360, ठीक है। एंड जो अपना ये सरल कोण है स्टेट, मतलब 180 स्टेट बन जाता 180। एंड ये है राइट एंगल, तो ये 90 डिग्री। ठीक है, और ये क्या है, ये होता है 60, 30, ठीक है, 30, 45, मतलब 90 से कम चले जाओ। ठीक है, और जीरो भी हो सकता है इसमें, जीरो। अधिक कोण का मतलब हो गया 90 से प्लस चले गए आप तो हो जाएगा अधिक कोण। ठीक है, मतलब 90 नहीं। अब देखो ये होता है हमारा 90, और थोड़ा सा ऐसे चले जाए, ये मेरा मेन लाइन रही बेसिक, एंड ऐसे ये हो जाता 90 और ये जब ज्यादा हो जाता, तो ये सारे कोण मिल कैसे आएंगे, ये आएंगे ऑब्स्ट्यूस एंगल, मतलब कि अधिक कोण। एंड सरल कोण स्ट्रेट एंगल, एंड रिफ्लेक्स एंगल ब्रैथ कोण। ब्रैथ कोण मीन्स ये हो जाएगा हमारा कितना 180 प्लस एंड 360 से कम रहेगा। चलो नेक्स्ट आते हैं। अब आते हैं मैन, इसको देखते हैं, यहां से आपको क्लियर हो जाएगा टाइप ऑफ एंगल। ठीक है, डिस्कशन मतलब उसके बारे में क्या क्या होता है वो भी लिखा है। नेक्स्ट एग्जांपल बताएंगे। देखो एक्यूट एंगल, एन एंगल दैट इज लेस देन 90, मतलब ऐसा एंगल, ऐसा कोण जिसका मान 90 अंश से कम हो, तो वो कैसा कहलाएगा, हमारा एक्यूट एंगल। अब यहाँ देखो, यहाँ पे आपका एंगल जो है ना कितना दे रखा है, ये देखो 46। ठीक है, तो ये हमारे लिए बिल्कुल सही है। ठीक, अब देखो नेक्स्ट लिखा है, ये देखो एक्यूट मतलब ये हो जाएगा हमारा, लिख देते हैं यहाँ पर न्यून कोण। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा समकोण। समकोण के बारे में देखो, समकोण एन एंगल दैट इज एग्जैक्टली 90 डिग्री, एग्जैक्टली मतलब क्लियर 90 डिग्री, ना कम ना ज्यादा, तो वो हो जाएगा 90। देखो एकदम 90 बना हुआ जो मैं बता रहा था 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा कैसा हो गया राइट एंगल। एंड ऑब्स्ट्यूस एंगल मतलब कि ऑब्स्ट्यूस एंगल का ये जो हो जाएगा एन एंगल दैट इज ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180, मतलब देखो 90 तक तो आप मानी कर ही चुके हैं, 90 नहीं ले सकते आप, तो ऑब्स्ट्यूस के लिए क्या करना पड़ेगा आपको 90 से ज्यादा। ठीक है, और 180 से कम, क्योंकि 180 वाले को दूसरा बोलते हैं ना स्ट्रेट एंगल, तो हम इसको बोलेंगे अधिक कोण, है ना। इसको देखो, ये मतलब क्या है ना 180, 90 से ज्यादा और 180 से कम हो गया। अब आगे आते हैं, अब आगे हमारा है ये देखो स्ट्रेट एंगल, तो स्ट्रेट एंगल ये देखो हो जाएगा हमारा क्या ब्रैथ कोण। ब्रैथ कोण है, ठीक है, तो ये सारे हो गए। अब इसमें देखो जरा, यहाँ तक हम पहुंच चुके थे ऑलरेडी। ये जो है ना स्ट्रेट एंगल मतलब कि सरल कोण, इसको जो हम बोलेंगे वो बोलेंगे ब्रैथ कोण। ठीक है, और नेक्स्ट जो आएगा वो देख लेंगे। ठीक है, सरल कोण का मतलब हो गया सिंपल का मतलब स्ट्रेट में साफ साफ लिख रखा स्ट्रेट, ये लाइन हो गई, इस पे बना जो एंगल है वो 180 होगा। ठीक है, तो आप ये देख लो। अब उसके बाद आप हो जाते हैं ब्रैथ। इसमें क्या है, देखो ऐसा कोई कोण
ऐसा कोई कोण जो हमारा 180 से भी पार कर जाए। 180 को पार करना के लिए 180 नहीं रहेगा, एक बात याद रखना, 180 नहीं रहेगा। देखो ये देखो है, यहाँ से नीचे लाइन चालू है, यहाँ तक चलेगी ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट देखिए फुल एंगल। फुल एंगल इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इसको संपूरक भी बोलते हैं, संपूरक, ठीक है ना। तो इसको फुल एंगल मतलब पूरा है कोण, ठीक है। और इसको हिंदी में ये भी बोल सकते हैं हम संपूरक, ठीक है। जिसका कितना है 360। ये भी फाइनल हो गया, ठीक है। आपने सब कुछ जान लिया। अब नेक्स्ट आते हैं हम ये सबसे मेन प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छा है, सिंपल एकदम सही से लिखा हुआ है। मैं भी आपको समझा देता हूँ। लिखा है कंप्लीमेंट्री एंगल। देखो कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल हिंदी में तो कोई भी बोलते हैं पूरा पूरा कोण, लेकिन हम बता रहे हैं अब इंग्लिश में देखो डिफरेंस कितना है कि कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल होते हैं वो एंगल आपके कितने रहते हैं नॉर्मली, कि जो दो एंगल किन्हीं दो, जैसे कोई ट्रायंगल है उसके किन्हीं दो एंगलों का आपका जो है ना जो वैल्यू है वो आपकी 90 डिग्री है, तो वो कोण आपका होता है कौन सा, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एंड सप्लीमेंट्री हो जाएगा तो उन दो कोणों का जो 180 जब हो जाएगा तो वो सप्लीमेंट्री हो जाता है, बस इतना ही डिफरेंस है। तो देखो लिखा भी होगा टू एंगल आर कार्ड, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर मेजर एट टू 90 डिग्री, मतलब उनका मेजरमेंट करने के बाद उनका एडिशन जो है, उनका जोड़ जो है ना, अल्फा जैसे देखो दो कोण मान लो, एक अल्फा धन एक बीटा, इनकी 90 डिग्री आपकी आती है वैल्यू 90 डिग्री, तो वो कौन सा कहलाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है ना। एंड कॉल्ड सप्लीमेंट्री इफ देयर मेजरमेंट एट टू 180 डिग्री, मतलब उन दोनों की वैल्यू 180 डिग्री आती है तो वो हमारा सप्लीमेंट्री कहलाता है, ठीक है। ये बात अब देखो एग्जांपल, फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक 50 डिग्री मतलब कोई एंगल ए जो है ना हमारा, ये देखो, ठीक है, ए जो एंगल है ये हमारा कितना दे रखा उन्होंने 50 डिग्री, और बोल रखा है एंड एंगल देखो 50 डिग्री एंगल एंड ए 40 डिग्री एंगल, एक जो है ना वो 40 डिग्री एंगल है, कोई भी एक ये मान लो 40 डिग्री एंगल, ये हो गया 50, ये हो गया 40 डिग्री एंगल। आज क्या लिखें कॉम्प्लीमेंट्री। क्यों कॉम्प्लीमेंट्री है भाई, वो बोल रहा है कि कॉम्प्लीमेंट्री है, मैं तो बताऊं क्यों कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि दोनों को देखो ऐड करके कितना आ रहा 90। अब यही मत कहना कि 40 और यही रहेगा, चेंज भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आपका देखो ये देखो बना दिया, हो सकता है ये आपका हो कितना 60 और ये हो 30, तो भी दोगे कॉम्प्लीमेंट्री। अब आते हैं हम सप्लीमेंट्री पे, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल लिखा है ए 60 डिग्री एंगल एंड एक दूसरा एंगल कितना 120 डिग्री एंगल आर सप्लीमेंट्री। देखो इनके दोनों योग करके ले लो, ये 60 प्लस 120 डिग्री कितना हो जाएगा। तो जो मैंने ये बताया था वही तो ये है, देखो ठीक है, वही तो ये है, तो ये हो गया क्लियर। अब हिंदी वाले थोड़ा सा देखो, हिंदी वाले देखो दो कोणों को पूरक कहा जाता है, कोई दो कोणों का योग करें उनको ही पूरक बोलते हैं हम, ठीक है। यदि उनके उपायों को मतलब यदि उनके क्या कोणों को 90 डिग्री तक जोड़ा जाए, उनके मतलब क्या है ना, उनके दो कोणों को 90 डिग्री जब हो जाएगा दोनों का योग, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, एक तरह से वो मेरे कहलाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब इंग्लिश में ज्यादा जानना है, ठीक है, पूरक कहलाएंगे। अब यदि उनके ठीक है जोड़ को 180 डिग्री तक जोड़ा जाए, मतलब यदि उन एंगलों को तब तक जोड़ा जाए तो 80 ना हो जाए 180, मतलब एक 60 है कितना और जोड़ेंगे 180 हो जाए, ठीक है। तो 180 तक ना जोड़ा जाए वो भी पूरक कहा जाता है। उदाहरण के लिए 50 डिग्री कोई सेम ही है, ठीक है, एंड 40 डिग्री कोण है तो ये पूरक है, एंड 60 डिग्री का कोण और 120 डिग्री का कोण पूरक, दोनों ही हिंदी में पूरक पूरक कहलाते हैं, किसी दो कोणों का योग। हमें बस इतना डिफरेंस करना है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री, ठीक है। सप्ली मतलब सरप्लस, कुछ ज्यादा। चलो अब नेक्स्ट में चलता हूं। नेक्स्ट ये देखो जानो थोड़ा सा, ये देखो लिखा है टाइप ऑफ एंगल कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है दोनों पूरक ही, ऐसा नहीं कह सकते, ठीक है, दोनों ही है ना हमारे पूरक ही,
ब्लैक। ये हमारे दोनों जो है ना पूरक ही है, पूरक कोण। ठीक, तो एंगल दैट एड अप टू 90 डिग्री, एंगल तब तक जुड़े जब तक वो 90 डिग्री ना बन जाए, तो वो हमारा कहला जाएगा क्या, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखो जब 52 प्लस 38 कितना हो गया, 90 हो गया। हम यही नहीं कहेंगे 90 बनाने के लिए 60 प्लस 30 कर रहे हैं या 45 प्लस 45 कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, एक 0 भी हो सकता है, दूसरा 90 भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन 0 होने के बाद हमें मिल जाता है, इसलिए एंगल नहीं बनेगा ना, तो एक 1 डिग्री हो जाएगा, एक 89 हो जाएगा। ऐसे नेक्स्ट देखो सप्लीमेंट्री एंगल, एंगल दैट एट अप टू 180 डिग्री, मतलब कि जैसे दो एंगल है उनको तब तक बढ़ाते रहो। तो 52 तुमने कर दिया, अब हम कहें कि मुझे तो ना सप्लीमेंट्री एंगल बनाना है, मतलब उसको जोड़ना है एक तरह से। तो ये 128 प्लस 52 तो कितना हो जाएगा, ये दोनों जोड़ने के बाद तो 128 प्लस 52 0 और ये 8 एंड हो गया 180। ये क्या हो गया मेरा सप्लीमेंट्री। चलो फाइनली ये भी हो गया। चलो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट अब एक बार और देख लेते हैं। देखो जरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सीधा सीधा देखो 30 देखो 30 60, ये भी वही रहा। देखो इधर देखो ये एंगल बी है, ये एंगल ए है, तो एंगल ए और एंगल बी बराबर 90 होने चाहिए। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री। ये देखो ये 40 हो सकता है, ये 50 भी हो सकता है, वो भी हमारा क्या होगा कॉम्प्लीमेंट्री। ये देखो 40 और 50 समझ में आ गया, उसका 180 रहेगा सप्लीमेंट्री का, और जो अपना है ये क्या नाम है कॉम्प्लीमेंट्री, वो अपना एंगल ये रहेगा। चलो और देख लेते हैं थोड़ा सा एंगल के बारे में। देखो 0, इसका मेरा नाम एक और होता है, वो देखो इसमें लिख रखा है ये। ठीक है, अब इसका कोई कोण ही नहीं है, तो मतलब ये है। अब हम जब इतना बढ़ाते नहीं, जब ये तो 1 अंश हो गया, लेकिन वो 0 डिग्री है, मतलब इसी पर लाइन खींची है। तो अब बताइए मुझे कोई है डिग्री नहीं ना, तो वो 0 है, तो ये मेरा क्या हो गया 0 डिग्री। इसमें देखो ये लिख रखा है ऑलरेडी, ये देखो ये लिख रखा ऑलरेडी 0 डिग्री। ठीक है, तो 0 डिग्री एंगल देखो लिख रखा ऑलरेडी। नेक्स्ट देखो ये देखो एंगल कहाँ जा रहा है आपका, यदि आप इसको बेस मान लें, ठीक है ना, इसको यदि आप बेस मान लें तो ये लगभग 45 के लगभग होगा। ठीक है, तो ये भी देखो इसके बीच में यार 90 से छोटा है। अब जब 90 से छोटा है देखो लिखा होगा 0 से बड़ा एंड 90 से छोटा, क्योंकि इसे 0 एंगल कर दिया है, तो इसको 0 से बड़ा कर दो और से 90 से छोटा, तो ये क्या हो गया मेरा एक्यूट एंगल। नेक्स्ट जाते हैं राइट एंगल, तो देखो 90 डिग्री बना, अरे भाई ये भी 90 डिग्री है, कौन कौन सा एंगल होगा इसमें 90 डिग्री? देखो ये है ना, ये देखो एंगल जो बनेगा इसके बीच में, ये और ये वो एंगल 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया एक। नेक्स्ट हमारा आता है ऑब्ट्यूस एंगल, इसे क्या बोला था मैंने, अधिक कोण, मतलब 90 से तो ज्यादा, देखो 90 से ज्यादा चला गया अपने आप ही, लेकिन 180 से छोटा रखना भाई। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्या स्ट्रेट एंगल, मतलब कि सरल कोण। ठीक है, तो स्ट्रेट का मतलब स्ट्रेट 180 डिग्री। ये तो अपने आप 180 लिखो, ये लिखे ना लिखे आप लिख दो, इनका मुझे पता नहीं, इनका मुझे पता है। ठीक है, ये 0 है तो 0 है 0, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एंड इसका मुझे पता नहीं, ये मेजरमेंट नहीं किया। अब देखो नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स का मतलब क्या आता है बृहद। ठीक है, तो बृहद का मतलब हो गया ये आपका कितना हो जाएगा 180 से ऊपर। देखो इक्वल टू चिन्ह नहीं लगा, इक्वल टू का चिन्ह नहीं लगा, तो ये क्या है 180 से ज्यादा होगा, 360 से कम होगा। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा लिखा है ना, तो इसका मतलब क्या है कि ए की वैल्यू जो है ना 360 से कम है, क्योंकि ए से ये बड़ा है अगर है तो। ठीक है, ठीक है, और फिर तो फुल एंगल तो बताया आपको। ठीक है, फुल एंगल हमारा क्या हो जाएगा 360 डिग्री, जिसे संपूर्ण भी बोलते हैं। चलो नेक्स्ट आते हैं। हमारी एक्सरसाइज हो गई है स्टार्ट।
और हम चलते हैं एक्सरसाइज पे। ठीक है, तो ये हमारी क्लास हो गई है, ये 10th क्लास, मैं आपको बताना भूल गए, ये हमारा क्लास, ये हमारा जो रहेगा वो क्लास 10th, कौन सा? NCERT। ठीक है, अभी इस बुक को चलाते हैं, जल्दी खत्म कर देंगे इस बुक को। चलाने के बाद फिर नेक्स्ट बुक जो चालू करेंगे वो IB शर्मा या फिर RS होगा। इस बुक के कंप्लीट क्वेश्चन करा देंगे। अभी फटाफट इसको करा दें। हो सकता है कि कोविड के चक्कर में हो सकता है यहाँ एग्जाम करा भी दिए जाए। यदि एग्जाम करा दिए गए तो ज़्यादा इससे प्रॉफिट रहेगी। चलो तो फिर एक्सरसाइज नंबर 8.1 शुरू करते हैं यहाँ से अपने क्वेश्चन। चलो ठीक है, देख लेते हैं एक बार। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन, ठीक है, इन ABC राइट एंगल एट B, AB मतलब B क्या है? B एक समकोण है। B का मतलब समकोण का मतलब समझे ना कि ये बोल रहा है, देखो B समकोण का मतलब ये जैसे ये देखो ट्रायंगल बना दिया, ठीक है, तो B समकोण का मतलब है कि B जो B है ना, B कहाँ पे है? ABC तो 3 पॉइंट होंगे, ट्रायंगल है तो 3 पॉइंट तो होंगे हमारे। अब B कहाँ पे है? B एक समकोण है, तो समकोण तो हमारा यही बनता है, समकोण का मतलब राइट एंगल, राइट एंगल तो मेरा यही बनता है, तो यहाँ हमें लिखना पड़ेगा कि B। अब A और C कहाँ है? नो आइडिया, ठीक है, वो हम आगे देख लेंगे। फिर लिखा देखो AB बराबर 24, तो AB बराबर 24, तो किसी को भी कुछ भी मान लो, अब कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, यहाँ 24, तो AB बराबर मैंने कितना कर दिया? 24 कर दिया। एंड BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो BC इसका मतलब C यहाँ है, इसको लिख लिया 7 सेंटीमीटर, ठीक है, इसको लिख लिया, क्या लिख दिया? 7 सेंटीमीटर। अब देखो ये मेरा पूरा बन गया, फिर लिखा देखो डिटरमाइन मतलब निकालना क्या। अब देखो हिंदी में देख लो, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, जिसका कोण B समकोण है, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मान किसके ज्ञात करने हैं वो हम देख लेते हैं। देखो सबसे पहले मुझे साइन A का मान ज्ञात करना है, फिर cos A का मान ज्ञात करना है, फिर साइन C का मान ज्ञात करना है, साइन cos C का मान ज्ञात करना है। समझ गए ना? अब देखो इसमें क्या होगा, देखो ये सारी वैल्यू आप बहुत आसानी से निकालेंगे। देखो साइन A, अब देखना जरा, आप पहली बात तो मेरा ये होता है मानना कि जैसे देखो एकदम A को मानेंगे, देखना जरा A को मानेंगे तो हमारा बेस क्या होगा? देखो जो कोण ये बनता है, ये वाला जो कोण बनता है, ये मान लिया थीटा हमारा, ये किस चीज से बनता है? ये हमारा हमेशा बेस और हाइपोटेन्यूज से बनता है। ये तो हमारा हो गया हाइपोटेन्यूज, ठीक है, हाइपोटेन्यूज जिसे हम बोलते हैं कर्व। एंड ये जो मेरा हो जाता है, ये हो जाता है बेस, जिसे बोलते हैं हम क्या? आधार। एंड ये मेरा जो हो जाता है वो हो जाता है लंब, जिसे बोलते हैं हम परपेंडिकुलर। ठीक, अब देखिए हम जब भी किसी को निकालते हैं, जैसे अब मैं निकालूंगा साइन थीटा, साइन थीटा, तो मुझे ये पता रहना चाहिए ये जो कोण बन रहा है ना, ये थीटा, ये हमारा किस किस से बन रहा है? तो ये हमेशा किससे बनता है? आधार से बनता है और हाइपोटेन्यूज से, मतलब कर्व से बनता है, ठीक है, आधार और कर्व। ठीक, अब हम जब साइन A पे पहुंचे तो मेरा कहां से, अब चलो कहां से होगा मेरा? यहां से होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये कोण जो है ना, साइन A पूछा है ना, तो ये तो मेरा A है साइन A, तो अब यहां से उसने पूछा क्या गया साइन A बताओ, तो साइन A, ठीक है, ये मुझे क्या करना है? साइन A मतलब ये जो है ना A, ठीक है, तो साइन A ज्ञात करना। अब मुझे बताइए आप साइन A आप ज्ञात करोगे यहां से, तो आप कैसे ज्ञात करोगे? अभी बताओ, ये तो मेरा कर्व तो कर ही रहेगा, ठीक है, वो तो बड़ी हो जाएगा। मेरा अब क्या हो गया? बेस चेंज हो गया। बेस क्या हो गया मेरा? लंब। लंब क्या बन गया मेरा? बेस। जो लंब था अब वो बेस बन गया यहाँ से। तो हम यहाँ से जब स्टार्ट करेंगे तो इसका देखो यहाँ से ले लेंगे, तो देखो साइन
ए इक्वल टू होता क्या मेरा साइन ए इक्वल टू होता है हमारा क्या लंब बटेगा। इसको जब हम और आगे लिखेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ये बताओ मुझे परपेंडिकुलर अब क्या है, जब मेरा ए यहां पर पहुंच गया तो परपेंडिकुलर अब तो ये हो गया ना, क्योंकि बेस से और हाइपोटेन्यूज मतलब कि आधार और कर्ण से क्या बनता है कोई भी एंगल, और हमें वही एंगल देखो निकालना है ए, ये देखो तो हम उससे निकालना है। तो ये मेरा क्या बन गया बेस, और ये मेरा क्या बन गया ये मेरा परपेंडिकुलर बन गया। तो अब परपेंडिकुलर कितना लेना पड़ेगा यहाँ मुझे 7, तो यहाँ आ गया परपेंडिकुलर 7। हाइपोटेन्यूज जो है वही है, तो हाइपोटेन्यूज अभी मुझे निकालनी है। एक्चुअली देखो 7 दिया 24 दिया, तो हाइपोटेन्यूज मुझे क्या थी निकालने की, ये मुझे निकालने की। अब हमें इसे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब लगाते हैं पाइथागोरस। पाइथागोरस मेरा क्या कहता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर नो आइडिया, आधार मुझे पता है 7 है, 49 हो जाएगा स्क्वायर, एंड वो कितना है 24 को ऐड करेंगे तो कितना मेरा हो जाएगा 576। जब इसको हम सबको ऐड करेंगे तो मेरा बनेगा जाके कंप्लीट कितना 625, और हम 625 को जानते हैं किसका स्क्वायर होता है 25 का स्क्वायर होता है। ये 25 का स्क्वायर जब आया तो यहाँ भी एक स्क्वायर है, ये देखो ये भी स्क्वायर है, ठीक है। बंद कर क्या बंद कर रहे हैं क्लास की? चलो अभी देखिए 25 का तो यहाँ से कट कितना आ जाएगा मेरा, कट जो आ जाएगा वो आ जाएगा 25। तो इसका मतलब ये जो हो जाती है ये मेरी कितनी आ गई 25। तो मेरे पास हो गई 7, 7, 24 और 25, मतलब 7, 24, 25, ठीक है। तो यहाँ देखो कट कितना मेरा, कट हो गया मेरा कितना 25। तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई साइन ए की वैल्यू 7/25। अब आप आते हैं कॉस ए पे। कॉस ए क्या होगा भाई, ए से ही निकालना है, मतलब यहीं से निकालना है आपको, क्योंकि ये पॉइंट माना यहीं से निकालना। अब जब कॉस ए उसने बोल दिया मुझे, तो कॉस ए से निकालने के लिए अब देखो उल्टा हो गया पूरा। अब कॉस ए के लिए क्या चाहिए फॉर्मूला मुझे, आधार बटे जिसे बोलेंगे हम बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो जरा देखो अब बेस कौन सा, बेस यही रहेगा ना, क्योंकि यहां से निकाल रहे हैं, तो बेस और हाइपोटेन्यूज से मेरा कोई भी एंगल बनता है यहाँ पे जो बनता है जिससे हम निकालते हैं साइन कॉस। तो ये मेरा क्या बन गया 24, अभी हमारा क्या बन गया ये बेस। तो बेस देखो कितना हो गया वहां पे 24। चलो पेन थोड़ा चेंज कर लेते हैं, बेस मेरा हो गया 24 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 25। तो देखो ये दोनों वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। 7/25, 24 अपॉन 25, ठीक है, क्योंकि दोनों हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज तो ये तो सेम ही रहेंगे, चेंज ही होने वाले थे, ठीक है। अब इसमें आपको एक चीज और बता देते हैं, यदि हम यहाँ से इस कोण को निकालते हैं ना, यहाँ से इन कोण को निकालते हैं, तो यही क्या होते केवल क्या हो जाते 24 वहां पहुंच जाता, 7 यहाँ पहुंच जाता, वही देखो अभी आंसर 3 निकल जाएंगे सेम, ठीक है। चलो इसको हटा देते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे अब हम आते हैं सेकंड वाली कंडीशन से, ठीक है। सेकंड वाली कंडीशन, सेकंड वाली कंडीशन में साइन सी पूछा है और क्या पूछा मेरा और सी। अब मुझे यहां से निकालना है ये सी से निकालना है, इसको सो को ब्रेक करते हैं, ठीक है। सी को निकालना है, तो देखो साइन सी कितना हो जाएगा मेरा साइन सी, ये भी मेरा क्या होता लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाता है मेरा आधार बटे कर्ण। अब देखो लंब अब यहां से निकाल रहे तो लंब मेरा क्या हो गया ये हो गया,
एंड कट ये हो गया, आधार ये हो गया। तो जरा देखो साइन सी मेरा कितना आया आप 24 साइन सी लंब कितना हो गया 24 एंड 25 एंड cos सी कितना हो जाएगा मेरा cos सी हो जाएगा मेरा आधा कितना 7 देखें वही आ गए। ये मेरे चारों हो गए आंसर। चलो यहीं पे क्लास को थोड़ा सा मैं रुकता हूँ, ठीक है, थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम आ रही है तो उसके बाद में कंटिन्यू करूँगा। ये हो गया। अच्छा ये क्वेश्चन मैं करा रहा था, एक्चुअली में ये भी क्वेश्चन हो गया था, ठीक है, ये क्वेश्चन उसने करा दिया। अब मेरा आता है नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे, ठीक है। चलो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो याद रखना एक दो तीन चीज़ें। फॉर्मूला को मैंने डेरिवेट कैसे किया था, सेकंड आपको पाइथागोरस फिर भी बहुत अच्छे से याद आ जाना चाहिए और कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी, ठीक है। कुछ ग्रुप्स होते हैं, आपको मैं ग्रुप लिखाऊंगा राइट एंगल ट्रायंगल के, तो उसके ग्रुप होते हैं। जैसे आपको ये पता लग रहा है कि 12 13 तो ये कितना होगा, ये भी एक ग्रुप है, वो ही चलते हैं नॉर्मली स्कूल में, ठीक है। तो तुमको भी ये पता लग जाता है हाँ यार ये है, ठीक, दिमाग को चलाओ, ये कितना होगा 12 13, ये होगा 5 12 13, ये हमारे सारे ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो इन ग्रुप को भी मैं कराऊंगा, टेंशन मत लो, ये ग्रुप सारे दिखा दूंगा, याद कर लेना। आपको यहाँ तो नहीं आएगा काम, मगर जब कंपटीशन लेवल पे जाओ बहुत बेस्ट हो जाता है। चलो वो भी लिखा देंगे। तो हम अब आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, स्पीड के साथ। आपको थोड़ा इधर रहना पड़ेगा, थोड़ा इधर रहना। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, टू इन फिगर 8.13 क्या है ये फिगर का एक नंबर दिया गया है, ये फिगर नंबर ये है, ठीक है। उस बुक में बहुत सारे फिगर होंगे लेकिन उस फिगर का नाम दिया है 8.13, आप भी देखेंगे एक्सरसाइज में मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारा जो है ना क्लास 10th NCERT पैटर्न, ठीक है। तो क्लास 10 का चलेगा। अब सुनो जरा फाइन, अब देखो जो लिखा है मैं बताता हूँ, ठीक है। ये हमारा देखो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, बिकॉज कैसे हो गया, क्योंकि ये 90 डिग्री है, सीधा उसने ऐसे लिया ऐसा आ गया, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो इसमें पाइथागोरस पे भी लगती है हमारी। तो इसमें देखो लिखा है फाइंड tan p - cot r। अब जब उसने बोल दिया कि फाइंड आउट tan p - cot r की वैल्यू ज्ञात करो, अब ये बताइए ये चीज जो लिखी है, ये इसमें मैं tan p ज्ञात करना है और cot r ज्ञात करना है, तो मेरे हिसाब से इनको इनसे घटा देंगे तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। तो मुझे पहले सबसे पहले ध्यान किसने देना कि tan p और cot r निकालना चाहिए हमारा, ठीक है। अच्छा tan p निकालने के लिए हमें p पे जाना पड़ेगा, तो p तो यही है, ये तो p कौन हो गया, इस तरह से p हो गया। अब जब ये p हो गया, अब ध्यान दो ये वाला जब आपका p हो चुका है, तो अब आप बताइए ये तो सबसे बड़ी साइड है क्योंकि आपको लग भी रहा है सबसे, और ये सबसे बड़ी साइड है। अब ये वाला अब बेस कौन बनेगा, क्योंकि ये वाला क्या था परपेंडिकुलर, ठीक है, ये हमारा क्या था हाइपोटेन्यूज एंड ये मेरा था बेस, ठीक है। इसे बोलेंगे हम क्या कर्व, इसे बोलेंगे हम लंब, और ये होना था। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा क्या हुआ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि जब हमें ये कोण निकालना है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये तो रहेगा ही रहेगा, ये चीज वही रहेगी, मगर ये चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये चेंज होते रहेंगे, आधार ऊपर पहुंच गया लंबी, तो ये मेरा हो जाएगा बेस 12। तो हम यहाँ पे tan p निकालेंगे, तो tan p होता क्या है हमारा, tan p होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है आपका, परपेंडिकुलर आपका कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर कौन सा बनेगा, ये बनेगा आपका परपेंडिकुलर आधार वाला। तो देखो जरा ये तो मुझे पता ही नहीं है भाई, जब ये पता नहीं है, ये वाली चीज मुझे पता नहीं है, बेस मुझे पता है, बेस कितना 12, तो हमें ये चीज निकालनी चाहिए। कैसे निकालेंगे, देखो जरा इसको मान लेते हैं हम, ये हमारा क्या है आधा, अभी फॉर्मूला तो पहले आधा निकालो। तो देखो जरा हमें ये तो पता है ऑलरेडी, मुझे ये तो पता ही है पहले से कि कर्व का स्क्वायर इसका टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, मतलब कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसका तो दिया है, कितना दिया है 13 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 116 है, एंड बेस का स्क्वायर करेंगे, बेस मेरा क्या है कुछ पता नहीं, तो बेस को ऐसे लिख दो, एंड प्लस p स्क्वायर कितना दिया, p स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा। अब ये बताओ b स्क्वायर को हम इधर ले आए, इसको उधर ले जाए तो हमारा, या फिर b स्क्वायर को रहने दो
इसको लग गया। तो 169 माइनस 144, जब इसमें से घटाएंगे कितना बचेगा हमारे पास 25। तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई बी स्क्वायर की, जरा ध्यान से देखो। तो बी स्क्वायर हमारा आ गया है 25। तो 25 किसका वर्ग होता है 5 का, तो वर्ग एम्प्लाइज लगा के, ठीक है। तो बी बराबर कितना आ गया जब 5, मतलब बेस हमारा कितना आ गया, बेस हमारा आ गया 5। तो अब तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ना, अब तो क्वेश्चन का आंसर आ ही जाएगा, क्योंकि ये हमारा कितना निकल आया 5। तो इसकी वैल्यू आ गई। नेक्स्ट इसकी देखते हैं कॉट आर की। कॉट आर की देखो निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉट आर ये भी क्या होता है हमारा, ये tan का अपोजिट होता है, मतलब कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। बेस का मतलब आधार अपॉन लंब, ठीक है ना। अब आधार अपॉन लंब हो गया, तो अब ये बता दीजिए कॉट आर से निकालना है, यहां से निकालना। अब जब यहां से निकालेंगे, यहां से, ठीक है, ये आर जब यहां से निकालेंगे तो हमारा बेस क्या हो जाएगा, बेस ये रहेगा आधार, ठीक है। लंब हमेशा सामने वाली भुजा हो जाती है, ठीक है, जिस एंगल से आप कर रहे हो सामने वाली भुजा लंब होती है। तो लंब हमारा फिर क्या बन जाएगा, वो लंब। अब ये लंब देखो, ये वाला देखो ना, अब ये बन गया मेरा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर जब बन गया तो आधार मेरा क्या हो गया 5, एंड लंब कितना हो गया आपका देखो 12। अब इसका क्या निकाला उन्होंने बोला इसका डिफरेंस निकाल दो, मतलब अब मुझे निकालना है tan p माइनस cot r। तो tan p कितना आया 5/12 माइनस cot r कितना आया 5/12। इसको आप कैंसिल कर दो, तो हमारा क्या हो गया, ठीक है। तो हमारा आ गया कितना cot r, ठीक है। तो हमारा आ गया कितना 0, ठीक है, देख लेना। और इसी तरह आपको क्वेश्चन को करना है एकदम बढ़िया तरीके से, समझना पहले है, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बड़ी चीज नहीं, बट उसको समझना और बाद में याद रखना बड़ी चीज होती है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, ट्रिग्नोमेट्री कुछ नहीं है, हवा में होती है, ठीक है। ये सारी चीजें याद होती हैं। ये देखो 5 12 13, मैं सीधा क्या कहता 5 12 13। अब बोल रहे ये वाला मुझे निकालना है, यहाँ से tan p निकालना है, तो हमारा ये हो गया बेस आधार, ये तो हम कहेंगे 5/12 इसकी वैल्यू आ गई, किसकी, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5/12 माइनस cot r की निकालो। आपके लिए ये बेस मेरा ये हो गया, तो इसका होता क्या है cot का मतलब होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है 5, परपेंडिकुलर कितना 12, यहाँ भी लिख देंगे 5/12, करके कितना आ गया 0। मतलब कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं, बट उसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है। ऐसे मुझे को भी नहीं है, बहुत प्रैक्टिस की उसके बाद आता है सारी, वैसे ही आपको बनना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आ गया। क्वेश्चन क्या रहा है हमारा नंबर 3, इफ sin a इक्वल टू 3 अपॉन sin a इक्वल टू 3/4, ठीक है। तो कैलकुलेट cos a एंड tan a, मतलब दे दिया गया है sin a बराबर 3/4 है, तो cos a और tan a की मान ज्ञात कीजिए। अब हम मान कैसे ज्ञात करें, तो उसके लिए हमें देखो दिया क्या है कि sin a, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं। मुझे फाइंड क्या करना है वो चीज याद रख लो। फाइंड मुझे क्या करना है cos a एंड tan a, ये दो चीजें मुझे फाइंड करनी है, ठीक है। अब यहाँ आते हैं sin a इसका तो दिया 3/4। अब मुझे आप ये बताइए आप लोग कि sin a होता क्या है भाई, ज्यादा कक्का रहता है ना, ठीक है, हिंदी वाले भाई, ठीक है। लाल एल क्या है यहाँ पे, एल है लंब, और के क्या है, के है कर्व। और ये फॉर्मूला चलता कैसे है, चलता है ऐसे, साइन फिर कॉस फिर tan, मतलब फर्स्ट ये है साइन, ये है हमारा कॉस, ये हमारा tan। चलो यहाँ लिख भी देते हैं हम आपको, लाल बटे कक्का, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा साइन, ये हमारा कॉस, ये हमारा tan। तो यही होता है पंडित बद्री नाथ प्रसाद हर होते, मतलब परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूस। ये हो जाएगा हमारा साइन, ये हमारा कॉस, ये हमारा tan, ये हमारा इंग्लिश वाला है, ठीक है। ओनली
सीबीएसई बोर्ड, क्योंकि उनमें क्या है ना, वो बेचारे लाल रोटी का एल को नहीं समझ पाएंगे, एल को हिंदी में करके लाओ तब आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। तो ये सारे ये पी है परपेंडिकुलर, ठीक है, ये इंग्लिश सीबीएसई वालों के लिए और ये अपने स्टेट बोर्ड वालों के लिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, तो ये लिख लिया होगा, मैं आगे चलूँ, ठीक है। तो चलो इसको हटाते हैं, थोड़ा सा डिफाइन करना हो देंगे। चलो ये चीज़ आ गई, इसको आगे बढ़ाते हैं। साइन ए बराबर मैं बोला था ना, क्या होता है, लंब बटे काट। इसको आगे इंग्लिश में बोलेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब मुझे ये बताइए आप लोग, परपेंडिकुलर कितना हो गया 3, हाइपोटेन्यूस कितना हो गया हमारा 4। तो हम एक लगाते हैं इसमें पाइथागोरस, पहले तो हम चित्र बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ एंगल क्या दे देगा, ए है ना, ए, ठीक है। तो हमें ए निकालना है ना, तो अब देखिए साइन ए मतलब ए से चला, ठीक। ये हमारा ए मान लो, ये हमारा बी मान लो, तो ये हमारा कौन है, ए, ठीक। भाई मैंने दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, कौन दे दिया, ठीक है। और यहाँ आप कुछ और भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ना डी, बी सी डी दे दिया, ठीक है। ये कौन ए हो गया। अब ये बताइए परपेंडिकुलर कितना, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया इस हिसाब से, और ये हमारा बेस हो गया, ठीक है। ये हमारा हाइपोटेन्यूस हो गया। अब मुझे आप ये बताइए कि यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है 3, मैं कहूँगा बेस कितना है, कहेंगे 4, और मेरे हिसाब से तो नहीं, यहाँ बेस नहीं कर, ठीक है। इसका मतलब हाइपोटेन्यूस 3 बटे 4 है ना, तो हाइपोटेन्यूस हो गया 4, ठीक है। अब मुझे बताइए आप, अब इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, एक्चुअली मुझे इसमें क्या निकालना पड़ेगा, बेस। तो देखो इसमें कोई फॉर्मूला लगा दो, क्या लगा दो, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और h स्क्वायर का मतलब 16 बराबर p स्क्वायर, तो p स्क्वायर ही रहेगा, और प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर का p स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आगे चलाएंगे हम इसको, तो देखो ये 3 इधर ले आओ, तो कितना हो जाएगा, b स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा मेरा 16 माइनस 9, मतलब कितना हो गया हमारा 7। तो b इक्वल टू आ जाएगा √7, ठीक है। तो अंडर प्लस माइनस 7 हो जाएगा, लेकिन ये डिस्टेंस होती है हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए प्लस माइनस नहीं लगाते हैं, सीधे डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। तो हम अब आगे चलते हैं। तो हमारा जो बेस था वो हमारा आ गया √7, ठीक है। अब बताइए, अब कुछ रह गया, तीनों आ गए। अब देखो फाइंड करो, फाइंड फाइंड क्या करना है, ठीक है। पहले फाइंड करते हैं हम cos A इक्वल टू कितना मेरा हो जाएगा, cos A फॉर्मूला क्या होता है, cos A होता है हमारा कितना, क्या होता है, आधार बटे, इसे हम बोलेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस कितना मेरा दिया है √7, हाइपोटेन्यूस कितना दिया है 4, हमारी वैल्यू आ गई तो फटाफट, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। नेक्स्ट हमारा क्या निकालना, tan। अब देखो tan ये आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, कैसे, एक tan का फॉर्मूला आपको हो सकता ना लिखाया हो मैंने, sin A अपॉन cos A होता है, ठीक है। यदि आप ऐसे ना निकालना चाहें तो भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब sin A अपॉन cos A करोगे तो sin A की वैल्यू कितनी है 3/4, दूसरे तरीके से भी निकाल लेंगे, सेम आंसर आएगा, ठीक है। एंड cos A की वैल्यू कितनी है √7/4, इससे ये कैंसिल हो गया क्योंकि ये कौन पहुंचता है हमेशा, ठीक है। क्योंकि जब भी हम करते हैं ना ऐसे हो जाता है, इनटू नीचे वाली चीज ऊपर 4 और ये वाली इसी के साथ ये, तो ये कैंसिल आ गया फिर 3/√7, ठीक है। ये आप देखो, अब मैं दूसरे तरीका tan का बता देता हूँ, अभी देखना, एकदम वैसे ही करते हैं हम। तो देखो tan को, tan मेरा कितना हो जाता, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना 3p एंड बेस कितना √7, आ गया भैया आंसर। तो चाहे 10 से जाते हो 10 से, वो जो फॉर्मूले बनाए गए हैं वो यहीं से बनाए गए हैं, इसलिए हमेशा वो लाई करेंगे, ठीक, मतलब उनको सेटिस्फाई करेंगे।